हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जेई 2019 का जो टायर 1 एग्ज़ाम हो चुका है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट का मुझे क्वेरीज आया है, रिक्वेस्ट आया है कि मेंस का प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो वोटिंग वगैरह था मेरे कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में, उसमें बहुत कम था। तो मैंने एक कोचिंग सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। लगभग 4000 स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह जो है मुझे पता चला है, उन्होंने भी वोटिंग वगैरह किया था और उसका डाटा मुझे मिल चुका है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अभी तक मेरा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसका सही गया है। अब एसएससी जेई 2018 के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं। अब 11 जनवरी को पता चलेगा कितना सही गया, कितना गलत गया है, और सीएचएसएल का भी आपको जो है पता चल जाएगा। अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर का तो 99% अभी तक सही गया है। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले मैं बताना चाहूँगा, बस प्रेडिक्शन होता है। अगर मान लीजिए कि भाई नहीं मैच करता तो भाई बाद में मत बोलना कि आपने तो इतना बताया था, इतना क्यों गया। बस प्रेडिक्शन होता है। काफ़ी चीज़ को फैक्टर करते हुए, काफ़ी चीज़ को एनालिसिस करते हुए हम लोग एक प्रेडिक्शन करके, ताकि आपका देखिए, आपका जो है आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। तो चलिए, पहले मैं क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा जो है एक प्रेडिक्शन है, बाकी तो एसएससी को जानता है। अब देखिए, कट ऑफ के ऊपर ध्यान दीजिए एक बार। 2018 का कट ऑफ जो है एक बार आप लोग देख लीजिए। जनरल का कितना गया था, 127.40। अब 2017 के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, 2017 में गया था 117 पॉइंट समथिंग कुछ गया था, जहाँ तक मुझे याद है। जनरल की बात कर रहा हूँ, सिविल का। तो जब बच्चों से पूछा गया, या बच्चे का सोचना था कि भाई 2017 में नंबर ऑफ वैकेंसी कम था, क्वेश्चन का लेवल जो है चलो ठीक ठाक था अगर 2016 से कंपेयर किया जाए। 2018 और 2017 का अगर पेपर कंपेयर किया जाए तो लगभग जो है 2018 का थोड़ा सा इजी था। मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का बात कर रहा हूँ। 25 सितंबर को जिसका एग्जाम था उसका थोड़ा सा हार्ड कहा गया था, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन से जो है मार्क्स इंक्रीज भी हो गया था। अब कट ऑफ जो है सभी का सोचना था कि नंबर ऑफ वैकेंसी जब 2018 में ज़्यादा है तो कट ऑफ जो है इस बार कम जाना ही था। मतलब 2018 में जो है सबका मानना था 110 115 के आसपास कट ऑफ जाएगा। भाई वही हुआ था, 110 या 115 के आसपास ही कट ऑफ गया था। तो आप तो मुझे बोलेंगे एक बंदा पागल हो चुका है, 110 115 कट ऑफ कैसे गया। भाई नॉर्मलाइजेशन का एक चीज़ होता है, नॉर्मलाइजेशन जब से आया है तब से सब कुछ जो है, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बनाना ही बंद कर दिया काफ़ी चैनल ने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नाम का जो चीज़ है ना, इसको एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अब देखिए, 2018 का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स मान लीजिए 110 के आसपास था। कट ऑफ जो है 127.40। अब 110 मार्क्स जो 25 सितंबर का जिनका एग्ज़ाम हुआ था उसका अगर 110 था तो भाई इजीली क्वालिफाई किया था, क्योंकि लगभग 12 15 20 मार्क्स भी किसी किसी का इंक्रीज हो गया था। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई आप जो है झूठ बोल रहे हो, इतना मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ है। हालांकि मैं प्रूफ वगैरह भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया। मैंने 2-4 स्टूडेंट का मेरे पास स्क्रीनशॉट था जो मुझे अभी नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो मैं यूट्यूब का कम्युनिटी में डाल दूंगा। तो मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कितना विश्वास करना चाहते हैं आपको पता होगा। पिछले बार के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक कैंडिडेट का मार्क्स था 128.5 रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम था 25 फर्स्ट शिफ्ट में शायद, और इंक्रीज होके जो है इनका मार्क्स आ गया था 157। आप बोलेंगे ये बंदा पागल हो चुका है, इतना मार्क्स कैसे इंक्रीज हुआ। भाई सच बोल रहा हूँ, इतना इंक्रीज हुआ था। अब प्रूफ अगर मिल पाएगा तो मैं ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि आपको ही पता है कभी मैं प्रूफ के बिना बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई इतना मार्क्स जो है इंक्रीज होता है। सीजीएल की बात कर रहा हूँ। सीजीएल का जो है इस बार 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग 147 पॉइंट समथिंग एक कैंडिडेट का मार्क्स था। इसका इंक्रीज हो गया है 178 पॉइंट समथिंग, लगभग 30 मार्क्स। मतलब इतना इंक्रीज हो जाता है। अब डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा था। अब पेपर का लेवल अगर ज़्यादा हार्ड होगा, अगर पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उससे भाई इंक्रीज होना ही है। तो इसी कारण जो है
यूआर का कट ऑफ जो है आपका यूआर का नहीं, सभी का कट ऑफ जो है दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। कंपटीशन तो बढ़ रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद जो है कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है। अब इस बार भी देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार थोड़ा सा कम है। अगर 2018 से कंपेयर किया जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग आधा है, मतलब 50% है। तो यहाँ पर तो लगभग 9000 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया गया था मेंस के लिए, लेकिन इस बार जो है 6000 से 7000 के आसपास जो है स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो कट ऑफ जो है कितना जाएगा वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो मैंने पहले बोला कि भाई नॉर्मलाइजेशन में बहुत फैक्टर होगा। अब कुछ डाटा वगैरह आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एफेक्ट हुआ था टोटल। देखिए सिविल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिविल की बात करूँगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को मैं बोलूँगा भाई सॉरी भाई, मैं सिविल से बिलोंग्स करता हूँ, इसीलिए मैं सिविल का ही बता पाऊँगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मुझे उस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, अभी तक तो आइडिया नहीं है। अगर आइडिया हो जाएगा, किसी से डाटा वगैरह मिलेगा तो मैं आपके लिए भी एक्सपेक्टेड वीडियो बना दूंगा। तो देखिए लगभग 1,31,000 के आसपास कैंडिडेट जो है अपीयर हुए थे। मुझे पता है कि पिछले साल से थोड़ा सा कम इस बार जो है अपीयर हुए थे। तो भाई सीरियस कैंडिडेट थे वही एग्जाम देने के लिए गए थे। जो मान लीजिए पहले क्या होता था, जो फॉर्म भरते थे वो आपका एग्जाम ऐसे ही देने चले जाते थे विदाउट प्रिपरेशन। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम छूट गया है। तो ऐसे करते हुए जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार कम अपीयर हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ जो है कम जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अब शिफ्ट वाइज में बात करूंगा कि भाई शिफ्ट कौन सा शिफ्ट इजी गया, कौन सा शिफ्ट हार्ड गया, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट का मानना है और मेरा भी मानना है 29 अक्टूबर जो फर्स्ट शिफ्ट था, मार्क्स देखिए 136.25 जनरल का, ओबीसी का भी देख लीजिए 123.75 ओबीसी का। ऐसे अब बाकी मार्क्स देख लीजिए, सबका जो है 120 130 के आसपास जो है 115 120 के आसपास जो है सबका मार्क्स है 29 का। अब जैसे आप लोग 30 पे आएंगे, भाई 30 में मार्क्स आपको दिख के पता चल गया होगा। देखिए 113 87.5 जनरल का। देखिए आप मॉर्निंग में तो चलो 120 के आसपास था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का मार्क्स जो है भाई 120 115 110 105 के आसपास जनरल का बात कर रहा हूँ। बाकी ओबीसी एससी का भी सेम चीज़ है। तो यहाँ से पता चल रहा है 30 का जो शिफ्ट था भाई सबसे हार्ड था 30 का सेकंड शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा। बिहार वालों का भी थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए तो 30 का ही सबसे ज़्यादा हार्ड था, चाहे से फर्स्ट शिफ्ट बोलो और सेकंड शिफ्ट बोलो। अब इस बार जो है एसएससी ने कुछ नया करने की कोशिश किया था। उन्होंने जो है पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया था। पहले क्या होता था, रीजनिंग से लगभग सभी का अगर एक हफ्ते भी अगर प्रिपरेशन करता तब भी रीजनिंग में 40 आ जाता था। लेकिन इस बार जो है देखिए पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया गया है, ताकि देखिए टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा। अगर टाइम कंज्यूमिंग होगा तो भाई आपका पेपर का लेवल हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया रीजनिंग का। अब टेक्निकल में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया। टेक्निकल में क्या होता था, पहले एसएससी जेई में ज़्यादातर थ्योरी और ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछा जाता था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-1 पूछा जाता था कभी कभी, लेकिन 2019 में पूरा चेंज हो गया। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा गया। अब न्यूमेरिकल पूछेंगे तो भाई कैलकुलेटिव होगा, ऊपर से आपको फार्मूला वगैरह इनपुट करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी टाइम कंज्यूमिंग हो गया। अब पेपर का लेवल देखिए, चलो क्वेश्चन का जो लेवल था वो ठीक ठाक था, लेकिन पैटर्न जो है चेंजेस। पैटर्न का मतलब जो है कि न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा था, लेकिन न्यूमेरिकल उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया। अब पहले क्या होता था, हाईवे में कभी हाईवे से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ गया। और बीएमसी पहले 20 से 30 आता था, इस बार जो है 10 से 15 कर दिया, मतलब 50% कर दिया। तो इसी कारण जो है पैटर्न चेंजेस करने के कारण जो है बच्चों को पेपर थोड़ा सा हार्ड लगा। अब हार्ड जब होगा भाई सबके लिए हार्ड होगा। अब कुछ स्टूडेंट का मार्क्स ऐसे भी देखने को मिलेगा, जैसे मुझे जहाँ तक मेरे पास जो डाटा वगैरह आया है लगभग 142 शायद किसी का हाईएस्ट मार्क्स मैंने देखा है। तो भाई 142 140 ऐसा भी मार्क्स है, लेकिन काफ़ी कम बच्चों का। और ये बच्चे वही है जो आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं मान लीजिए, या मान लीजिए जो आपका 2-3 साल ऑलरेडी एसएससी जेई दे चुके हैं, उनका मार्क्स इतना आ रहा है। बाकी का तो भाई बोल ही रहा हूँ, सबका मार्क्स 120 130 इसी में जो है मार्क्स आ रहा है। अब चलो कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेता हूँ थोड़ा।
भाई कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ देख के आप लोग मुझे पता है गाली भी दे सकते हैं कि भाई इतना कट ऑफ कैसे हो सकता है, इतना कट ऑफ क्यों दिखा रहा है, लेकिन पहले पूरी बात को सुनना, उसके बाद ही मुझे बोलना। कट ऑफ 120 से 125 जाएगा यूआर का। ये नॉर्मलाइजेशन की बात, मतलब रॉ मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद का बात कर रहा हूँ। 120 से लेके 125 मार्क्स जिनका आएगा उनका सिलेक्शन या उनका मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अब देखिए जिनका 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। पेपर अगर कंपेयर किया जाए 30 अक्टूबर से तो भाई पेपर ईजी था। 30 अक्टूबर से अगर कंपेयर करेंगे तो ईजी था, हालांकि रीजनिंग और आपका टेक्निकल थोड़ा सा मॉडरेट था और आपका जीएस जो है वो बहुत ईजी था, लेकिन 30 का तीनों ही जो है लगभग मॉडरेट टू हार्ड था। तो इनका जो है अगर 120 से ऊपर आ रहा है, जनरल की बात कर रहा हूँ, 29 अक्टूबर जिसका एग्ज़ाम था, तो भाई आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। और अगर 30 अक्टूबर जिनका एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, अगर आपका मार्क्स 110 से लेके 115 के बीच में आ रहा है तो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगभग 10 मार्क्स से 12 मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 मार्क्स आपका इंक्रीज होने का चांसेस है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का 105 से लेके 110 आ रहा है 30 सेकेंड शिफ्ट में, तो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में आप लोग मैं बात करूँगा, लेकिन जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर 30 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में 105 से ऊपर मार्क्स आ रहा है आपका, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगभग 12 से 15 मार्क्स आपका इंक्रीज होने का, या 20 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 20 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 30 को सेकंड शिफ्ट जो था, बहुत रेयर स्टूडेंट का मार्क्स जो है 110 से प्लस आ रहा है। मतलब 110 जो जिसका आया है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 110, 115, 120 मार्क्स अगर आ रहा है 30 सेकंड शिफ्ट में, भाई आपका लेवल जो है बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 105 आ रहा है, 100 आ रहा है, उसका लेवल ठीक नहीं है। भाई सबका लेवल ठीक है, लेकिन उन बच्चों, जैसे मैंने बोला कि वो 2-3 बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या आईएएस का प्रिपरेशन कर चुके हैं, इसी कारण जो है उनको वो पेपर भी इजी लगा। लेकिन नॉर्मली जो है हार्ड था भाई, सही में हार्ड था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल डाल दिया गया था। इसका आपका रीजनिंग भी 30 का सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग भी लगभग हार्ड था, जीएस भी हार्ड था। तो इसी कारण जो है इसका पेपर में मार्क्स ज़्यादा नहीं आया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। अब जब टाइम ज़्यादा मतलब ज़्यादा ले लेगा, तब भाई बच्चों को घबराहट फील होने लगता है और उनका जो है पेपर खराब हो जाता है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस को 118 से 120 मार्क्स अगर आ रहा है, 29 की बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला कि भाई अगर आपका 105 मार्क्स भी आ रहा है, अगर आप जो है 30 फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट दे चुके हैं, 105 के आसपास आ रहा है मार्क्स ईडब्ल्यूएस से, तो भाई प्रिपरेशन कीजिए। ओबीसी का 115 से 118 जाएगा, एससी का 105 से 108, एसटी का 105 से 108, ओएच का 90 से 95, एचएच का 55 से 60। अब जैसे मैंने बोला कि भाई लगभग मान के चलिए 30 का जिसका शिफ्ट था, लगभग 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज होने का चांसेस है। 20 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन उतना मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पता है अभी उतना बोलना सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोल दूंगा और मान लीजिए कि मार्क्स उतना नहीं बढ़ा, तब आप लोग बोल सकते हैं कि भाई आपने तो बोला था लेकिन नहीं बढ़ा। अब बिहार वाले बच्चों का जिनका 11 दिसंबर को था, भाई उनका भी लगभग 8 से 10 मार्क्स उनका भी इंक्रीज होगा। उनका भी पेपर जो है थोड़ा सा आपका लेवल जो है अच्छा था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जिनका भी मार्क्स इस अकॉर्डिंग आप लोग लगा लीजिए। जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। रॉ मार्क्स जैसे जैसे मैंने बोला कि 10 से 15 आपका 30 का शिफ्ट जिसका भी था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, 10 से 15 आप मान के चलिए कि 10 से 15 मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। तो ऐसे करके आप लोग मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब बाकी जो स्टूडेंट, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है। अगर मान लीजिए 30 किसी जनरल कैंडिडेट का 100 मार्क्स आ रहा है, तो उसको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं? भाई बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि देखिए अगर मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो कोई लॉस वगैरह आपका नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन करने से आपका जो प्री का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है मेंस का प्रिपरेशन मैं कर चुका हूँ, गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। आपको शायद काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, मैं ऑलरेडी गेट भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। एसएससी जेईई तो छोड़िए, लेकिन गेट भी क्वालिफाई कर चुका हूँ।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक आप कॉन्वेंशनल पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देंगे, कॉन्वेंशनल पेपर नहीं देंगे, तब तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि टायर ऑन का जब प्रिपरेशन करते हैं तब तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो क्वेश्चन होता है उसी को लेके आप लोग जो है चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पता नहीं होता है। जैसे आरसीसी सॉइल में बहुत कॉन्सेप्ट है, स्टील बोलिए, सोम बोलिए, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलता हम लोगों को। तो आप लोग भी प्रिपरेशन कर दीजिए जो बॉर्डर लाइन में है या इस मार्क्स से भी कम आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपका, अगर नहीं होगा तो भाई अगले साल के लिए उसका प्रिपरेशन आपको काम में आ जाएगा, आप लोग एडवांस में रहेंगे। ऊपर से जो 2020 का पेपर होना है, आपको पता है 21 मार्च को आपका जो है मेंस का पेपर होगा और 26 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा 2019 का। भाई 1 महीने का गैप है। मेरा कहना है, देखिए जो बॉर्डर लाइन में है या जो अभी जो बिल्कुल सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो हो जाएगा, कम से कम आप लोग फर्स्ट जो है अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर कोचिंग में करते हैं तब कोचिंग के अकॉर्डिंग चलना, जो वो लोग बोलेंगे। मेरे हिसाब से आरसीसी, सॉयल, सोम, स्टील, सर्वे, ये 5 सब्जेक्ट आप जो है पहले कर लीजिए, क्योंकि इन 5 सब्जेक्ट अगर कर लेंगे लगभग आपको 150 से 200 मार्क्स कवर हो जाएगा आपका मेंस का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर आपका लगभग 90% जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो मैंने सब्जेक्ट बताया। 10% आपका जो है थियोरी पार्ट आ सकता है, और 90% आपका जो है 200 मार्क्स, अगर 90% अगर भाई न्यूमेरिकल आएगा, मतलब 150 मार्क्स तो आपका न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल अगर आप सही से कर पाएंगे तो आपका तो भाई सिलेक्शन पक्का है। मतलब न्यूमेरिकल का मार्क्स जो है बहुत रेयर कटता है। जैसे 20 मार्क्स अगर रहेगा तो भाई 15 देगा, अगर मिनिमम देगा तो 15 देगा, नहीं तो 20 मार्क्स भी दे देते हैं कभी। तो अगर आप लोग आरसीसी वगैरह करेंगे तो आपका देखिए 26 से लेके 21 मार्च तक लगभग 1 महीने के करीब जो है टाइम मिलेगा। इस एक महीने में आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। अब बाकी जो जैसे मैंने बोला अभी स्टार्ट कर दीजिए, अगर बॉर्डर लाइन में भी है तब भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। बस मैं स्टूडेंट की सहायता करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कि इन बच्चों को प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। उससे अगर नीचे आ रहे हैं तब भी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी आप लोग देख लीजिएगा भाई 2020 का एग्ज़ाम जो है 22 मार्च रखा गया है। भाई पेपर जो है डिले होगा, 22 मार्च पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी प्रोटेस्ट वगैरह होगा मुझे पता है, और एसएससी जो है डेट चेंजेस करेगा। तो चलो अभी तो मान के चलो 22 मार्च होगा, लेकिन मान के चलिए अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन मेंस का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग जो कट ऑफ मैंने बताया, जो मैंने एनालिसिस किया, उससे थोड़ा सा भी अगर नीचे मार्क्स आ रहे हैं तब भी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग काम कीजिए। कट ऑफ यही रहेगा, ना ही थोड़ा सा कम रहेगा ना ही थोड़ा सा ज़्यादा। पिछले बार से अगर कंपेयर किया जाए 127 गया है भाई, इस बार 125 भी जा सकते हैं, 120 भी जा सकते हैं। इससे कम जाना जो है बहुत रेयर चांस है, इससे ज़्यादा जाना जो है ये भी बहुत रेयर चांस है। क्योंकि पेपर जो है देखिए, एक तरफ पेपर का लेवल जो है बहुत सही गया, ऊपर से अगर 2018 से कंपेयर किया जाए भाई वैकेंसी जो है लगभग आधा है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना, मतलब दोनों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप जो है कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि भाई चलो पेपर का तो लेवल बहुत हार्ड था तो कट ऑफ कैसे जा सकते हैं 120 से ऊपर, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा भाई वैकेंसी भी कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी कम बुलाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे मैंने बोला कि आईएएस के प्रिपरेशन करते हैं, उनका मार्क्स 140 आ चुका है, और ये लेकिन 140 130 जो स्टूडेंट है ना बहुत रेयर है, और जिनका भी आया है लगभग 29 शिफ्ट में आया है, 30 अक्टूबर को बहुत कम स्टूडेंट का आया है। तो आप लोग को जैसे जैसे कहा गया वैसे ही आप लोग करते जाइए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए इस बारे में कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, वो तो 26 को ही पता चलेगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही गया है कि इसका गलत गया है। तो चलिए यही अपडेट देना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।